और मेरे पढ़ाकू बच्चों कैसे हो। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो इस लेक्चर में हम लोग डिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है। जैसे डिफ्रैक्शन इज़, हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो एजेस या कॉर्नर्स पे वेव्स का मुड़ना इज़ नोन एज डिफ्रैक्शन। जैसे कि आप देखते होंगे कि मान लीजिए भले कोई दूसरे कमरे में बात कर रहा है, डायरेक्ट आपको पता कि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं आने का, फिर भी कमरे के दरवाजे के थ्रू उसकी साउंड आ जाती है। तो साउंड क्या, एक वेव होता है। तो किसी भी वेव के लिए डिफ्रैक्शन होगा। दूसरा क्या होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा जैसे कि जो पेड़ की छांव होती है, तो आपने कई बार देखा होगा कि जो पेड़ की छांव होती है, जहाँ पे उसकी बाउंड्री होती है शैडो की, उस बाउंड्री पे आप कभी देखे होंगे तो जो बाउंड्री होती है वो थोड़ी ब्लर टाइप की होती है। ब्लर मतलब वहाँ पे लगता है कि थोड़ी डार्कनेस कम है, क्योंकि कुछ लाइट रेज जो होती हैं वो बेंड हो जाती हैं, उस डार्कनेस को कम कर देती हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं डिफ्रैक्शन का। जैसे आपने देखा होगा जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन जब बहुत ऊपर होता है तो उसको शैडो आपको नहीं दिखाई देता है अर्थ पे, सरफेस पे। ठीक है, लेकिन जब वो लैंड करने वाला होता है, जब पास होता है अर्थ के सरफेस के, तो उस समय उसका शैडो आपको दिखाई देता है। तो ये भी ड्यू टू डिफ्रैक्शन होता है। अच्छा, एक और चीज़, जो सीडी देखते हैं, सीडी में जो कलर्ड लाइट दिखती है ना, कलरफुल दिखता है सीडी को सरफेस पे आप देखिए तो वो भी ड्यू टू डिफ्रैक्शन ही होता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, ठीक है, डिफ्रैक्शन का, तो क्या होता है पहली चीज़, बेंडिंग ऑफ वेव। मतलब लाइट की हम बात कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये वेव के लिए होता है। ठीक है, बेंडिंग ऑफ वेव एट कॉर्नर्स और एजेस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ठीक बेटा, ये डिफ्रैक्शन होता है। अच्छा, अब डिफ्रैक्शन की बात करें, अच्छा एक और चीज़ बता दूं आपको। फिनमैन एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनको 1965 में अप्रॉक्स आई थिंक नोबेल मिला था। उन्होंने इस पे काफ़ी काम किया है, डिफ्रैक्शन वगैरह पे, मतलब वेव नेचर ऑफ लाइट पे काफ़ी काम किया हुआ है। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि एग्जैक्टली आप इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते कि व्हाट इज़ इंटरफेरेंस, कहाँ पे इंटरफेरेंस है और कहाँ पे डिफ्रैक्शन है। तो रफली आप बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला था ये चीज़ कि जैसे मान लीजिए दो अलग अलग लाइट किसी पॉइंट पे सुपरपोजिशन कर रही है, तो उसे हम इंटरफेरेंस बोल देते हैं। और बहुत सारी लाइट किसी पॉइंट पे इंटरफेरेंस कर रही है तो उसे हम डिफ्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, डिफ्रैक्शन में देखते हैं। डिफ्रैक्शन का ये हो गया। एग्जाम्पल में अगर आप देख पाएँ तो अब देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको ध्यान से। जैसे होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये मेरा हाथ है, ठीक है, और कोई लाइट आ रही है। तो कोई लाइट आ रही है तो एग्जैक्टली आप देखिए ध्यान से, लाइट सीधे आती तो शैडो उसका सीधे वहाँ पे मेरे हाथ का शैडो बनता। लेकिन जो लाइट होती वो एंड पे अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। जब अंदर की तरफ मुड़ जाएगी तो जहाँ तक लाइट जाएगी वहाँ पे शैडो कम हल्का हो जाएगा शैडो। तो इसी वजह से देखिए, जब आप सरफेस के बहुत पास रखते हैं तो शैडो क्लियर बनता है, दूर ले जाने पे शैडो हल्का हो जाता है। एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। आप लाइट का शैडो देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो, अगर आप देख पा रहे हो तो लाइट का जो शैडो एकदम शार्प है, मैं दूर ले जा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे जो शैडो है वो हल्का हो जा रहा होगा। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये डिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं डिफ्रैक्शन में हमने ये डेफिनेशन लिख ली। अब इसमें हम देखते हैं सिंगल स्लिट के लिए बात होती है। सिंगल स्लिट
सिंगल स्लिट में क्या होता है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी कई जगह हेडिंग मिलती है। सिंगल स्लिट में क्या होता है, देखो कि यहाँ पे एक ये स्लिट ले लेते हैं, ये स्क्रीन है बेटा, ठीक है, और लाइट पूरी ऐसे आ रही है, ऐसे लाइट आ रही है, ठीक है। जो विड्थ है स्लिट की वो ए ले लेते हैं, जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन है दैट इज कैपिटल डी ले लेते हैं, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पे एक पॉइंट पी है बेटा, ठीक है, और अपर एंड ऑफ स्लिट से लाइट पहुँचाते हैं और लोअर एंड ऑफ स्लिट से लाइट पहुँचाते हैं, ठीक है। ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से सामने ड्रॉप करते हैं, इसे हम सेंटर पॉइंट सी बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर हमने कहा सेंटर वाले पॉइंट से उसको जोड़ें तो इसका जो एंगुलर पोजीशन होता है उसे हम थीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इसे ये एम पॉइंट है बेटा और ये एन पॉइंट है, एन पॉइंट क्लियर रहिएगा, जो ये वाला पॉइंट ये एन पॉइंट है, ठीक है। तो जो स्लिट के एंड पॉइंट से उसे हम एम एंड एन बोल रहे हैं। तो होता क्या है कि एग्जैक्टली एम और एन से जो लाइट पहुंच रही है, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि इंटरफेरेंस में हम 2 स्लिट लेते थे, 2 स्लिट से लाइट निकालते थे और उसका सुपरपोजिशन देखते थे। यहाँ पे हम सिंगल लाइट मतलब सिंगल स्लिट से जो लाइट निकलती है उस लाइट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके और उनके बीच का पार्ट डिफरेंस देखते हैं। या आप जैसे आपको याद होगा जब मैंने हाइगेंस प्रिंसिपल बताया था तो उसमें बताया था कि किसी लाइट का हर पॉइंट एक नया सोर्स की तरह बिहेव करता है, तो वहाँ पे ऐसा ही माना गया कि एक लाइट सोर्स ये मान लिए, एक सोर्स ये मान लिए, तो इन दोनों की वजह से पॉइंट पी पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पे हम कह सकते थे पाथ डिफरेंस एट पॉइंट पी, इसे डेल्टा एक्स कह दो बेटा। अब आप देख सकते हैं हम कह सकते थे इसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो n होगा वो ज़्यादा चलेगा, यानी कितना होगा एन पी माइनस एम पी, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें बेटा तो जो ये डिस्टेंस होगा वो डेल्टा एक्स होगा, और यहाँ से हम आपको याद होगा YDSC में भी मैंने दिखाया था कि ये एंगल भी थीटा ही होता है, ठीक है। तो अगर वो एंगल थीटा होता है तो ये जो इसे हम अगर Q कह दें तो ये क्या हो जाएगा NQ हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स यानी पार्ट डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा A साइन थीटा। ज्योमेट्री से आप देख सकते हैं ये A है और थीटा के सामने वाला तो A साइन थीटा, ठीक है। थीटा बहुत स्मॉल लेते हैं, हम कह सकते थे कि ये बराबर थीटा अगर बहुत स्मॉल हो तो हम इसे A थीटा भी लिख सकते थे डेल्टा एक्स को। ये क्या हो गया फॉर स्मॉल थीटा, ठीक है। और स्मॉल वैल्यू के लिए ही हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए बेटा, मैं मिटाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले बात होती है कि फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए जो डेल्टा एक्स होगा वो 0 हो जाएगा। हाँ, सेंट्रल पॉइंट पे जो है वो मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। फिर हम देखें, अच्छा, फॉर अदर मैक्सिमाज,
अदर मैक्सिमाज के लिए जो डेल्टा एक्स होता है बेटा, वो लिखते हैं n प्लस हाफ लेमडा, जहाँ पे क्लियर रहिएगा जो n है वो 1 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम कह सकते थे कि इसलिए फर्स्ट मैक्सिमा के लिए n1 रख दीजिए, तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रख दो, कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/2 लेमडा, और ये वैल्यू कितनी होती थी a इंटू थीटा। अच्छा, अगर आपको डायग्राम याद होगा, जो डायग्राम बनाया था, तो उसमें हम कह सकते थे कि जो थीटा होगा, थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा होगा, और tan थीटा की वैल्यू हम कितना लिख सकते थे, अगर आपको डायग्राम याद होगा, देखो ये स्क्रीन था बेटा, ये पॉइंट P था, और ये एंगल हमने थीटा लिया था, इसको हम पोजीशन बोल देते हैं y, और ये कैपिटल D था, तो tan थीटा कितना हो जाता, y बाई कैपिटल D। ठीक है, a थीटा, तो यहाँ से हम रखते हैं a इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, y बाई D। ठीक है, इसे yn बोल दो चाहे तो, नहीं y1 बोल दो, क्योंकि फर्स्ट मैक्सिमा की बात हो रही है। बराबर कितना हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा y1 हो जाएगा 3/2 लेमडा कैपिटल D बाई 2a। दिस विल बी द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है बेटा, सिमिलरली कह सकते थे हम जो सेकंड मैक्सिमा होगा, सेकंड मैक्सिमा y2 कितना हो जाएगा बेटा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल a। थर्ड मैक्सिमा y3, ये कितना हो जाएगा बेटा, 7 लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल a। ठीक है, याद करने के लिए आप इसे सोच सकते थे कि y1 जो है वो 1.5 लेमडा होगा, y2 जो होगा 2.5 लेमडा D बाई a हो जाएगा, y3 कितना हो जाएगा 3.5 लेमडा कैपिटल D बाई a। यानी जो वाला मैक्सिमम की बात होगी उसमें आप 0.5 जोड़ के लेमडा D बाई a बोल दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका पोजीशन ऑफ मैक्सिमाज। ठीक है, तो हम इसे मिटाते हैं, नोट कर लीजिए आप। चलिए अब बात करें हम बेटा मिनिमाज के लिए। ठीक है, फॉर मिनिमाज के लिए जो डेल्टा एक्स होता है ये होता है n लेमडा। क्लियर है, ये कितना होता है n लेमडा, जहाँ पे n क्या है बेटा 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसलिए आप कह सकते थे फर्स्ट मिनिमा के लिए कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर लेमडा, और ये कितना आता था a थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी थी y बाई कैपिटल D, इसे y1 कह दो, y1 मतलब पहला मिनिमा, तो यहाँ से y1 कितना आ गया, y1 आ जाएगा बेटा लेमडा कैपिटल D बाई a। दिस इज व्हाट पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, ठीक है बेटा। तो इसी तरह हम सिमिलरली कह सकते थे
सेकंड मिनिमा y2 कितना हो जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल D बाई ए। थर्ड मिनिमा ठीक है y3 कितना आ गया 3 लैम्डा कैपिटल D बाई ए। ठीक है बेटा, तो ये हो गया, ये सारी पोजीशंस आपकी आ गई। ठीक है, तो एक ट्रिक अगर मैं कहूँ कि आपको याद रखने के लिए, तो आप समझिएगा जहाँ पे पहला मतलब YDSC से कंपेयर करेंगे इंटरफेरेंस। ठीक है, जहाँ पे पहला मैक्सिमा बनता था उसकी पोजीशन कितनी थी लैम्डा, मतलब बीटा यानी लैम्डा D बाई डी। स्मॉल डी होता था, वहाँ पे स्मॉल डी की जगह यहाँ पे आप स्मॉल a बोल देंगे। ठीक है, वहाँ d क्या होता था स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस, यहाँ a क्या होता है स्लिट की विड्थ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि जो फर्स्ट मैक्सिमा YDSC में, वो फर्स्ट मिनिमा यहाँ हो जाएगा सिंगल स्लिट में। सेकंड मैक्सिमा YDSC में, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेकंड मिनिमा सिंगल स्लिट में। ठीक है, तो याद करने का तरीका यही है कि जितने भी सारे मैक्सिमा के पोजीशन थे इंटरफेरेंस या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या YDSC में, वो सारे मिनिमा के पोजीशन हो जाएंगे सिंगल स्लिट में डिफ्रैक्शन में। ठीक है, मैक्सिमाज की बात करें तो मैक्सिमाज में जो है वो सेंटर ब्राइट तो बनता ही बनता है। देखो, जो फर्स्ट मिनिमा है उसे छोड़ दो, सेकंड मिनिमा जहाँ होता था वहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा। क्लियर है, सेकंड मिनिमा जहाँ बनेगा वहाँ फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं लिख भी देता हूँ ट्रिक के लिए, इसे मैं मिटाता हूँ बेटा। ठीक है, अच्छा 2 मिनट, हम क्या करते हैं ना, पहले स्क्रीन पे बना लेते हैं। मान लीजिए ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन। ठीक है बेटा, ठीक है, तो मैंने कहा ये सेंट्रल ब्राइट बन रहा है, सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, तो पहला मिनिमा कहाँ बन रहा था, ये फर्स्ट डार्क। कितने पे बन रहा था बेटा, ये बन रहा था लैम्डा कैपिटल D बाई ए पे। तो फर्स्ट डार्क यहाँ भी होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, अच्छा ये वैल्यू इतनी हो गई। अब यहाँ पे जानते हो क्या आएगा, फिर अगर मैं कहूँ सेकंड डार्क कहाँ था, सेकंड डार्क यहाँ आएगा, सेकंड डार्क, तो सेकंड डार्क यहाँ आएगा। ठीक है, ये दूरी कितनी थी, ये दूरी कितनी थी 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल ए। ऐसे ये दूरी भी कितनी होगी 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल ए। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है फर्स्ट ब्राइट। ऐसे यहाँ क्या आएगा फर्स्ट ब्राइट। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू जो होगी वो होगी 3/2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल ए, मतलब 1.5 लैम्डा D बाई स्मॉल ए। ठीक है, तो ऐसे मिलता है। तो यानी आप देख पा रहे हैं जो यहाँ से लेके यहाँ तक है वो सेंट्रल ब्राइट है। सेंट्रल ब्राइट की विड्थ जो होगी, देखो ये भी वैल्यू कितनी है लैम्डा D बाई ए। तो क्वेश्चन भी ऐसे कई बार ये स्पेशली पूछता है, मैं लिख देता हूँ विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट की विड्थ जो होगी W बोल दे रहे हैं, तो कितनी होगी वो 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल ए, इतनी होती है। सेंट्रल ब्राइट की जो विड्थ होती है वो 2 लैम्डा D बाई स्मॉल ए होती है। ठीक है, एंगुलर विड्थ बोलें, एंगुलर विड्थ तो कुछ नहीं करना आपको, बस ध्यान दीजिएगा आप कैपिटल D से डिवाइड कर दीजिएगा, तो एंगुलर विड्थ कितना आ जाएगा 2 लैम्डा बाई ए आ जाएगा। कहीं पे भी इसमें जैसे मैंने कहा ना, जैसे मैं आपको याद दिला देता हूँ, जैसे मैंने कहा पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट कितना है 3 लैम्डा D बाई ए। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट की एंगुलर विड्थ, एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 लैम्डा बाई ए। ठीक है, तो इसे आप बना लीजिए बेटा।
मैं अब इंटेंसिटी का एक डायग्राम बना देता हूँ, इसमें उठाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो इंटेंसिटी डायग्राम होता है, देखो मैं कुछ चीज़ें पहले लिख देता हूँ। देखो जैसे आप कहिए कि ये ऐसे अगर हम ग्राफ खींचना चाहें इंटेंसिटी और एंगुलर पोजीशन, ध्यान देना एंगुलर पोजीशन, ठीक है। एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगा, अगर आपको याद होगा कि ये लैम्डा बाई ए मिनिमा के लिए था, 2 लैम्डा बाई ए ये भी मिनिमा है, फिर 3 लैम्डा बाई ए ये भी मिनिमा है। ऐसे ही यहाँ पे 2 लैम्डा बाई ए, फिर आप कह लीजिए 3 लैम्डा बाई ए, ठीक है। ठीक बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2a, यहाँ कितना आ जाएगा 5 लैम्डा बाई 2a, मतलब 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनता है वो देखो ऐसे बनता है, ये, ठीक है। ये था लैम्डा बाई ए, ठीक है बेटा। जब यहाँ पे आप बात करेंगे तो ये देखो ध्यान से इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे थोड़ा सा और बना लेते हैं, ऐसे, ठीक है। इंटेंसिटी के लिए और कम हो जाती है, चाहे तो थोड़ा सा और ज़्यादा ही बना सकते थे हम, ये अगली और कम, अगली और कम, ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते थे ये हो जाता है, ठीक है, और फिर ये हो जाता है, क्लियर है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंटेंसिटी का ये ग्राफ होता है, किसमें किसके लिए, फॉर सिंगल स्लिट के लिए जो होता है ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। अब यहीं पे क्या करते हैं हम, इंटेंसिटी के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। अब की बार ग्राफ जो बनाते हैं बेटा YDAC के लिए बनाते हैं, YDAC के लिए। जो नीचे वाला ग्राफ बना रहे हैं वो YDAC के लिए, ध्यान देना तब। तो ये वाली पोजीशन जो है, ये वाली पोजीशन, ये एंगुलर पोजीशन कितनी है, लैम्डा बाई ए, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा 2 लैम्डा बाई ए, फिर 3 लैम्डा बाई ए, ठीक है। ऐसे इस तरफ भी ले लो, लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई ए, ये मैक्सिमा की पोजीशन होती है, ठीक है। बीच में यहाँ पे कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 है, 3 लैम्डा बाई 2 है, 5 लैम्डा बाई 2 है। ऐसे यहाँ पे भी लैम्डा बाई 2 है, 3 लैम्डा बाई 2 है, ठीक है, 5 लैम्डा बाई 2 है, ठीक बेटा। तो होता क्या है कि ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, फिर ये भी मैक्सिमम पॉइंट, ऐसे हम जोड़ देते हैं चाहे तो, ये मैक्सिमम वाला पॉइंट्स है, ठीक है। ये तो जो ग्राफ आता है वो देखो ध्यान से ऐसे आता है, यहाँ मिनिमम हो जाएगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमा, फिर यहाँ मिनिमा, फिर यहाँ मैक्सिमा, फिर यहाँ मिनिमा, फिर यहाँ मैक्सिमा, ठीक है। ऐसे इस तरफ भी आ जाएगा, मिनिमा, फिर यहाँ मैक्सिमा, फिर यहाँ मिनिमा,
फिर यहाँ मैक्सिमा, फिर यहाँ मिनिमा, फिर यहाँ मैक्सिमा। तो अच्छा, ये इंटेंसिटी क्या होती है? अगर इंडिविजुअल की इंटेंसिटी हम मानते हैं I0, तो ये इंटेंसिटी हो जाती है 4I0। आपको याद होगा मैक्सिमा की इंटेंसिटी 4I0 होती थी, किसमें? YDAC में। तो देखो ध्यान से, YDAC का ग्राफ जो है वो ऐसे बनता है, सिंपल। ये भी क्या है? एंगुलर पोजीशन है, और ऊपर क्या है? इंटेंसिटी है। जबकि सिंगल स्लिट या इसी को डिफ्रैक्शन कह दो, तो उसमें डिफ्रैक्शन में जो बनता है वो ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। इंटेंसिटी बहुत तेज़ी से ड्रास्टिकली चेंज होती है, ठीक है बेटा। तो इसे नोट कर लीजिए, बना लीजिए। मैं मिटाता हूँ। चलो, तो देखो एक चीज़ अब ट्रिक कह लीजिए, मैं याद करने के लिए दिखा दूँ, ठीक है, कि जो मैंने कहा ये YDAC है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये क्या है? ये है सिंगल स्लिट, ठीक है। तो इसमें मैंने कहा जहाँ पे देखो सेंट्रल बाइट तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट मैक्सिमा जहाँ होगा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा कितना होता था? आपको याद होगा लैम्ब्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d बोलते थे। यहाँ पे क्या बनेगा? वहीं पे बनेगा पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या थी? लैम्ब्डा कैपिटल D बाई स्मॉल a। वहाँ पे स्मॉल d दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस होती थी, यहाँ पे स्मॉल a स्लिट की विड्थ होती है, ठीक है। अब मैं कहूँ कोई भी ले लो, पोजीशन ऑफ, देखो फर्स्ट मैक्सिमा था, आप देखो फर्स्ट मिनिमा की जगह कुछ नहीं बनता, क्लियर रहिएगा। हम कहें सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा कहाँ बनता था? 3/2 लैम्ब्डा d बाई स्मॉल d। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा हो जाएगा, कितना? 3 लैम्ब्डा d बाई 2a। ये 2a होता था, सॉरी 2d और 2a, मतलब याद होगा फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनता था? 1.5 लैम्ब्डा पे 1.5 लैम्ब्डा d बाई d पे, तो 1.5 मतलब 3/2, वहाँ पे भी 3/2, ठीक है। ऐसे कोई भी मैं बोलूँ, जैसे मैं कहूँ पोजीशन ऑफ फोर्थ मैक्सिमा, तो फोर्थ मैक्सिमा पे क्या होगा? 4 लैम्ब्डा d बाई स्मॉल d होगा। तो वहाँ क्या होगा? पोजीशन ऑफ, एकदम उसी पॉइंट पे पोजीशन ऑफ, ये फोर्थ मैक्सिमा है तो फोर्थ मिनिमा होगा, ठीक है। कितना होगा? 4 लैम्ब्डा कैपिटल D बाई स्मॉल a, ठीक है बेटा। तो इसे नोट कर लीजिए। हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन YDAC एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। मतलब आप कह लो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यानी इंटरफेरेंस में और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है।
पहला पॉइंट, इंटरफेरेंस में क्या होता है? इन YDSC there are equally spaced bright and डार्क बैंड्स, ठीक है। और इंटरफेरेंस में ही इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट बैंड्स आर ऑलमोस्ट, लगभग बराबर होता है, एग्जैक्टली नहीं इक्वल कहते हैं, आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। ये होता है YDSA में। डिफ्रैक्शन या सिंगल स्लिट में बोलें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हैज़ a central bright whose width is double as in YDSC, ठीक है। मतलब जो सेंट्रल ब्राइट होता है उसकी विड्थ डबल होती है YDSC के सिंगल एक ब्राइट से, ठीक है। मतलब आप क्या लीजिए कि YDSC में जो एक ब्राइट फ्रिंज की विड्थ होगी उसका डबल होगा सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। और क्या होता है? इंटेंसिटी, अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, मतलब होता क्या है कि सेंट्रल ब्राइट का तो डबल होता है, बाकी सब सेम उसी के बराबर होता है, ठीक है। इंटेंसिटी, चलो हाँ, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस decreases as going away to the central point on either side। दोनों साइड किधर भी जाएंगे, अभी आपने देखा था कि YDSC में क्या था कि सारी की इंटेंसिटी सेम थी, जबकि सिंगल स्लिट में क्या था बेटा, बीच में ज़्यादा इंटेंसिटी थी, इधर जा रहे थे तो इंटेंसिटी बहुत कम हो रही थी, इधर जा रहे थे तो इंटेंसिटी बहुत कम हो रही थी। ये वही पॉइंट लिखा गया, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट देखते हैं बेटा, इन इंटरफेरेंस के या YDSC के ये एक ही चीज़ है, ठीक है। इन इंटरफेरेंस we get the pattern by superposition of waves from two स्लिट्स। दो अलग अलग स्लिट्स होते हैं, उनसे जो वेव आती है उनके सुपरपोजिशन से क्या मिलता है, हमें इंटरफेरेंस मिलता है, ठीक है। इन डिफ्रैक्शन
we get the pattern by superposition of a continuous we get the pattern by superposition of a continuous family of waves through a single वेव फ्रंट, मतलब सिंगल स्लिट भी कह लो, सिंगल स्लिट से ही सिंगल वेव फ्रंट आ रहा है। देखिए बेटा, इसे नोट कर लीजिए। हम तीसरे पॉइंट की बात करें बेटा। तीसरा पॉइंट जो होता है ये है इन सिंगल स्लिट एट angular position lambda by a there will be first minima। ठीक है, यानी कि लेमडा बाई ए एंगुलर पोजीशन पे क्या मिलता है, फर्स्ट मिनिमम बोलता है सिंगल स्लिट में। ठीक है, इन YDSC एट एंगुलर पोजीशन लेमडा बाई स्मॉल डी हो जाता है। ठीक है, देयर विल बी फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है बेटा, तो इतने डिफरेंसेस हैं। अब देखो, अपनी तरफ से मैंने आपको समझाना चाहा है कि तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा। तो अपनी तरफ से मैंने आपको समझाया कि YDSC क्या होता है। मैंने आपको बताया भी था कि जो फिनमैन थे साइंटिस्ट, बहुत ही वेल नोन, मतलब नामी साइंटिस्ट थे। 1965 में आई थिंक उनको नोबेल भी मिला था। इन्होंने भी कहा था कि आप डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को एग्जैक्टली आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, और डिफ्रैक्शन फिर भी अगर हमने समझना चाहा तो ये मैंने आपको बता दिया था कि YDSC में जहाँ जहाँ मैक्सिमा बन रहा था सिंगल स्लिट में, वहाँ एग्जैक्टली मिनिमा बना दीजिए। ठीक है, YDSC के सारे डिफरेंसेस, YDSC और सिंगल स्लिट में सारे डिफरेंसेस आप निकल लिखवा दिए। ठीक है, डिफ्रैक्शन और क्या होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, ये सारा बता दिया। ठीक है, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहीं अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।